सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 1 जो कि कविता है और जिसका शीर्षक 12 मासा है, आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए बच्चों, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर से प्रश्नोत्तर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, आंधी कौन से महीने में आती है? उत्तर है आषाढ़। दूसरा प्रश्न, गर्म हवा कौन से महीने में चलती है? इसका उत्तर है चैत के महीने में। तीसरा प्रश्न, मदरसों की छुट्टी यानी विद्यालय की छुट्टी कौन से महीने में होती है? इसका उत्तर है वैशाख। चौथा प्रश्न, नदी सरोवर कौन से महीने में भर जाते हैं? उत्तर है सावन के महीने में। पांचवा प्रश्न, जाड़ा यानी सर्दी कौन से महीने में आती है? उत्तर है कार्तिक के महीने में। छठा प्रश्न, पतंगे कौन से महीने में उड़ती हैं? इसका उत्तर है पौष के महीने में। सातवां प्रश्न, तरह तरह के खेल कौन से महीने में खेले जाते हैं? उत्तर है जेठ के महीने में। आठवां प्रश्न, कौन से महीने में बच्चों की किलकारी से घर आंगन गूंजने लगता है? उत्तर है बैसाख महीने में। नौवां प्रश्न, रंगों के कारण जीवन कैसा लगता है? उत्तर है रंगों के कारण जीवन त्योहार जैसा लगता है। 10वां प्रश्न, कौन सा महीना मन में नई उमंग भर देता है? उत्तर है माघ का महीना मन में नई उमंग भर देता है। 11वां प्रश्न, दीपावली का त्योहार कौन से महीने में आता है? उत्तर है कार्तिक के महीने में दीपावली का त्योहार आता है। 12वां प्रश्न, जलधारा कौन से महीने में निर्मल हो जाती है? उत्तर है क्वार के महीने में जलधारा निर्मल हो जाती है। 13वां प्रश्न, चांद और तारे कौन से महीने में दिखाई नहीं देते? उत्तर है भादों के महीने में। 14वां प्रश्न, चारों तरफ हरियाली कौन से महीने में छा जाती है? उत्तर है सावन के महीने में। देखो बच्चों, सावन के महीने में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बारिश लगातार होने से पेड़ पौधे ऐसा लगता है कि नहा धोकर एकदम तैयार हो गए हों। चारों तरफ हरियाली का वातावरण छा जाता है। कविता के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें भी देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय महीनों के नाम लिखिए। पहला चैत, दूसरा बैसाख, तीसरा जेठ, चौथा आषाढ़, पांचवा सावन, छठा भादो, सातवां क्वार, आठवां कार्तिक, नवा अगहन, 10वां पौष, 11वां माघ और 12वां फागुन। देखो बच्चों, अगर यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको इन सभी महीनों के नाम क्रम से लिखने होंगे। अगर आप क्रम से नहीं लिखेंगे तो कई बार बच्चों के अंक भी इसी कारण परीक्षा में कट जाते हैं। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप भारतीय महीनों के नाम लिखें तो सीक्वेंस एकदम सही होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है? उत्तर है वर्षा ऋतु में काले काले बादल छा जाते हैं। लगातार बारिश होने से चारों तरफ हरियाली छा जाती है। बच्चे खुश होते हैं और कागज की नाव नदियों में चलाते हैं। नदी और सरोवर डूब जाते हैं। तीसरा प्रश्न, अगहन नाच क्यों नचा देता है? उत्तर है अगहन के महीने में ठंड बढ़ जाती है। पानी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। नहाने का मन ही नहीं करता। सभी लोग ठंड के मारे कांपने लगते हैं। अत्यधिक ठंड के कारण लोग ठिठुरने लगते हैं। इसी ठिठुरने को कवि ने नाच नचा देना कहा है। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें भी देखेंगे। पहला प्रश्न, पतंग उड़ाने के लिए बच्चे क्या क्या करते हैं? उत्तर है पौष के महीने में मकर संक्रांति और लोहड़ी के त्योहार के कारण
पतंगे उड़ाई जाती हैं। बच्चे पतंगे खरीदने के लिए माता पिता से अनुरोध करते हैं। ऊंची से ऊंची पतंग उड़ाने को लेकर आपस में शर्तें लगाते हैं। पतंग काटने की बाजियां लगाई जाती हैं और कटी पतंगों को लूटने के लिए बच्चे गली, मोहल्ले और छतों पर भागते हैं। गली और मोहल्ले सब बच्चों के शोर से भर जाते हैं। दूसरा प्रश्न, आपको कौन सा महीना सबसे अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर है, मुझे जेठ का महीना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस महीने में विद्यालय से हमें लंबी छुट्टी मिलती है। इस मौसम में हम सभी नानी के घर के मजे लेते हैं। इसी महीने में ठंडी ठंडी चीजें खाना और अपने भाई बहनों के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो बच्चों, यहाँ पर यह उत्तर मैंने अपने हिसाब से लिखा है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप अपनी पसंद का महीना और उस महीने के बारे में लिख सकते हैं। जीवन मूल्य पर आधारित एक प्रश्न दिया गया है, उसे भी देखेंगे। महीनों के बदलते क्रम से यह एहसास होता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कैसे? उत्तर है, किसी ने सही ही कहा है कि महीनों के बदलते क्रम से यह एहसास होता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, क्योंकि यह बदलते महीने हमारे जीवन के बारे में बताते हैं। जैसे कि जब पतझड़ का महीना आता है तो यह हमारे दुख को दर्शाता है, और वहीं बसंत का महीना हमारे सुख को दर्शाता है। अगर पूरे साल एक ही महीना रहे तो उसमें रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे साल एक ही सब्जी या फल नहीं खा सकते। इसलिए प्रकृति ने हमारे लिए यह महीने बनाए हैं जिसमें हम हर महीने का अच्छे से आनंद उठा पाएं। प्रकृति का यह परिवर्तन हमें जीना सिखलाता है और जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में भी आनंद लेना सिखाता है। इसलिए सही कहा गया है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इस कविता में आए कुछ शब्दों के पर्यायवाची भी देखेंगे। सबसे पहला हवा, पवन, समीर, वायु, मदरसे यानी विद्यालय, पाठशाला, बादल का जलद, मेघ, नभ, गगन, आकाश, नदी, सरिता, तटनी, सरोवर का पोखर और तालाब, मयंक का चांद, चंद्रमा, शशि, सूरज का दिनकर, भास्कर, निर्मल का साफ, स्वच्छ, पवित्र, पानी का जल और नीर, शोर का हल्ला और कोलाहल। पर्यायवाची के बाद कुछ विलोम शब्दों को भी देखेंगे। सुंदर का कुरूप, गर्म का ठंडा, हार का जीत, निर्मल का मलिन, नई का पुरानी, जीवन का मरण और खुशी का गम। अंत में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपकी मदद करने में यह वीडियो सहायक सिद्ध होगी। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।